गुप्त रहस्य यानी कि सप्तशती का नवाक्षरी मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वास्तव में श्री विद्या पंचदशी मंत्र का ही एक संक्षिप्त और बेहद शक्तिशाली स्वरूप है। चंडी ही ललिता है, ललिता ही चंडी। शाक्त तंत्र हमें याद दिलाता है कि जो संकटों का नाश करने वाली उग्र चंडी है, वही परम शांत और ब्रह्मांड की रचयिता ललिता त्रिपुर सुंदरी। जब ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती है तो श्री ललिता अपनी भ्रिकुटी यानी कि अपनी आईब्रो से महाचंडी को प्रकट करती है। ललिता सहस्त्रनाम में चंडी नाम स्पष्ट रूप से देवी के एक विशेष रूप में आता है। तो सप्तशती के 11वें अध्याय की सुंदर नारायणी स्तुति वास्तव में श्री विद्या की राजराजेश्वरी को समर्पित एक स्तोत्र है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र यानी कि ये महान रहस्य परम कुंजी है। सप्तशती का सबसे गुप्त हिस्सा कुंजी का स्तोत्र है। यदि आप इसे बीजाक्षरों के तौर पर अगर ध्यान दें तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ग्लौम हुम क्लीं जुम सः, तो यह चंडी की मारक तारक शक्ति को श्री विद्या के अमृतमयी बीजाक्षरों के साथ जोड़ता है। तो तंत्र चूड़ामणि के अनुसार श्री विद्या के ज्ञान के बिना कुंजिका का वास्तविक रहस्य नहीं खुल सकता। तो इसका जो निष्कर्ष मैं यही बता दूं कि अगर आप दुर्गा सप्तशती कर्म और संकटों की मुक्ति का एक सुलभ मार्ग पाना चाहते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। साथ में सप्तशती का पाठ करते करते ही आप स्वतः ही देखेंगे कि श्री चक्र के देवी देवताओं का आह्वान आप खुद कर रहे हैं। इसलिए दोनों मार्ग आत्मा को एक ही गंतव्य की ओर ले जाता है, जो है शिवक्त यानी मोक्ष। भज दुर्गे श्री मात्रे नमः कह के जब भी हम संबोधित करते हैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को, तो हम अपने जीवन के मोक्ष और भोग दोनों को प्राप्त कर लेते हैं। तो अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ और यहाँ तक कि सब्सक्राइबर्स को कहती हूँ कि ललिता सहस्त्रनाम आपके जीवन में वो सारी चीजों की भरमार और भरपाई करता है जिस चीज की कामना आप करते हैं। आप अपने जीवन में हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि कोई भी इंसान पर्याप्त तौर पर संतुष्ट है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे नियम यानी जीवन के नियम में संतुष्टि किसी को नहीं है। आज किसी को कुछ चाहिए तो हम मैनिफेस्टेशन का वीडियो देख लेते हैं और जैसी वो इच्छा मेरी पूरी हो जाती है, हमारी दूसरी इच्छा फिर से जागृत हो जाती है। यानी अब अगर वो चीज हमें नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। तो इसी प्रकार से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आप खुद कहिए कि क्या आपको संतुष्टि मिलती है जब आपकी इच्छाएं आपकी प्राप्त हो जाती है। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स देखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स देखते हैं, लेकिन जब हमारी इच्छा पूर्णतः पूरी हो जाती है तो नए तरीके से एक और इच्छा जागृत ले लेती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको भोग भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना कीजिए, वो आपको दोनों देती है। यानी आपको प्राप्ति भी कराती है और आपके अंदर संतुष्टि भी डालती है, साथ में वो आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। मैंने अपने जीवन के सफर में इतना समझा है कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए, भले उसके लिए मैं रेडी नहीं हूं, पर मुझे चाहिए और वो मैं लेकर रहती हूँ, मैं प्राप्त करके रहती हूँ, क्योंकि मैं ये अपनी इच्छा से करती हूँ, क्योंकि ये इच्छा मेरी आज नहीं तो कल जरूर ये पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ये जो आज का जो मेरा जिद है, जो मुझे चाहिए, यही मुझे जीवित रखता है कि इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए। तो ये है मानविक इच्छाएं, यानी हम मनुष्य की इच्छाएं अफुरंत है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन जो हमारे साथ हमारे दिव्य चीजों को जो संग्रहित करती है, जिसका एक अनुमानित एक मान है, वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जहां से आपकी सारी इच्छाएं शुरू भी होती है और खत्म भी होती है। यानी कि माँ आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो माँ दुर्गा कहे, माँ ललिता कहे, स्वरूप तो एक ही है, यानी कि गंतव्य तो एक ही है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो अगर आप अपने जीवन में कोई भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति से आप उस चीज को जरूर प्राप्त करें। लेकिन अल्टीमेट वेल्थ जो होता है वो होता है ईश्वर का आशीर्वाद।
तो उनके आशीर्वाद के पात्र तो हम सभी हैं, लेकिन उनके खास बच्चे बनने के लिए भी हमें उनके लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, जो है कि हम उन्हें दिल से याद करते हैं, दिल से आराधना करते हैं और दिल से ही उनसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, है ना। तो ये गंतव्य होना चाहिए आपका। फिर आप मैनिफेस्ट क्या, आप खुद बिना बोले आप सिर्फ दिमाग में सोचेंगे तो वो चीज आपके पास आती हुई चली जाएगी, यानी कि आपने सोचा और वो चीज आपके सामने हाजिर। तो इसीलिए माँ ललिता की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए ललिता सहस्रनाम और साथ में आप श्री सूक्तम का पाठ, कनक धारा का पाठ, सप्तशती का पाठ, और अगर इतना भी ना संभव है तो सिर्फ ललिता सहस्रनाम और सिद्ध कुंजिका का पाठ करके ही आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कम से कम इतना मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं इस एक्सपीरियंस के साथ ही आप लोगों के बीच में ये सारी चीजें लेकर आती हूँ, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के अगर मैं कोई भी बात कहूँ, ये सिर्फ बात यानी शब्द क्षण होने के बराबर है। तो इसीलिए वही चीज कहती हूँ जिसका मैंने खुद अनुभव किया है, उसी अनुभव से कहती हूँ कि अगर आप माँ को दिल से पुकारते हैं तो माँ आपकी हर बातें सुनती है और आपसे कहती हैं कि चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए आप जो भी करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करें, आप किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट करें, स्क्रिप्टिंग करें, अल्टीमेट वेल्थ जो है वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। यानी कि अगर ये खुश हो गई तो आपके पास अनायासी हर चीजें आनी शुरू हो जाएगी। जो भी ललिता सहस्रनाम, सप्त सलोकी, सिद्ध कुंजिका का पाठ या श्री चक्र की आराधना करते हैं, इस अनुभव से मैं ये बात कह रही हूँ, उसी अनुभव से वो भी आपके समक्ष यही सारी बातें कहेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।